गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर वेरी वेल। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 एंड 7 की साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग 8th क्लास की बुक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर 8th क्लास की बुक में हमें क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या हमें बताए जाने वाला है साइंस में। क्योंकि देखिए, आपने 6 में बहुत सारी बेसिक चीज़ें जानी थी और उसके बाद आपने कुछ थोड़ा सा आप एक सिटी के लेवल पे और आगे बढ़े, फिर आपने 7th क्लास में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपने गेन करी। उसी तरीके से 8th क्लास में भी हम बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे गेन करने वाले हैं, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और सारी नॉलेज को आपको गेन करना है। ठीक है, सो गाइस, क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपने 6 और 7 में पढ़ा उससे हाई लेवल में थोड़ा आपको उसमें बताया जाने वाला है, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से ये भी पढ़ना होगा। इससे पहले कुछ आपकी 2 मिनट चाहिए थी, क्योंकि जो हम 6 और 7 की बुक को कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार आप उसको देख लेना सिलेबस वाइज, उसका सिलेबस। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। हमारा जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। फसल काफ़ी जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। फसल जो हम लोग बहुत सारे फसल का उत्पाद करते हैं वो आखिर क्या होती है, फसल क्या होता है, फसल के बारे में ही आपका पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कृषि से संबंधित ही बहुत सारी बातें बताई जाने वाली हैं कि किसान जो होते हैं वो किस प्रकार से फसल का उत्पादन करते हैं, किस प्रकार से फसल का प्रबंधन करते हैं। अब प्रबंधन मीन्स कि किस प्रकार से उसका निपटान करते हैं, किस प्रकार से उसका रख रखाव करते हैं, किसका, फसल का। ठीक है, तो सारा जो आपके ये जो आपका पूरा चैप्टर है, ये सारा चैप्टर इसी से रिलेट करता है। आपका कृषि संबंधित ही आपका चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एग्रीकल्चर अगर आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, प्रबंधन मीन्स होता है आपका कि एक तरीके से जो कार्यों में शामिल होता है कि योजना हो गया, आपका आयोजन हो गया। ठीक है, एक तरीके से निर्देशन को एक संगठन में किया जाता है। संगठन में एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारी संस्थाओं का एक समूह भी हो सकता है। ठीक है, जो नियंत्रित करना या फिर उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए या फिर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन मीन्स होता ही है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ठीक है। तो गाइस, अब हम यहाँ पे जान लेंगे ये जो हमारा फर्स्ट वाला, सॉरी, ये फसल। ठीक है, आखिर ये जो फसल है, फसल का क्या मतलब होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, फसल क्या होता है, सोचो सोचो। फसल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, फसल। और आप सभी लोगों को जनरली पता रहना चाहिए कि आखिर फसल होता क्या है। तो जो हम सभी प्रकार के जो पौधे, ठीक है, पौधों को उगाते हैं, कोई भी एक पौधा, मतलब बहुत सारे पौधे होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जगहों पे लेके काफ़ी बड़े पैमानों पर पौधों की पैदावार की जाती है। लाइक जब आप जंगल में देखेंगे, जंगल में एक ही जैसे बहुत सारे लंबे लंबे छोटे छोटे पौधे हमें दिखाई देने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिस पौधे की जो पैदावार की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फसल बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है ये डेफिनेशन, फसल क्या होता है। देन आपका आता है उत्पादन। आखिर उत्पादन शब्द का क्या मतलब होता है। उत्पादन मीन्स होता है कि वह सभी चीज़ें जिनको पैदा किया जाता है, जिन्हें काफ़ी लोगों की सहायता से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। क्या हुआ, उत्पादन हुआ, जिसको हम लोग काफ़ी लोगों की सहायता से तैयार करते हैं। पहले फसल, फसल के बाद हम क्या करेंगे, फसल का उत्पादन करेंगे, फसल को तैयार करेंगे, उसके बाद आता है आपका प्रबंधन। आखिर ये क्या होता है, आइए से भी जानने की कोशिश करते हैं। लाइक अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का जो समूह होता है उसका एक निश्चित एक तरीके से एक कार्यक्रम किया जाता है और उसको तैयार किया जाता है उसके बाद से, जिसे हम लोग प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है,
आपको पता है कि आपने लास्ट के क्लासेस में बहुत सारी बातें जानी थी कि हमें पोषण कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हमें पोषण कहाँ से मिलता है? पोषण हमें मिलता है खाद्य पदार्थों से, आहार से हमें पोषण मिलता है। अब आहार को भी दो तरीके से ग्रहण किया जाता है। जो प्राणी होता है वो आहार को दो तरीके से ग्रहण करता है। दो तरीके से कैसे? एक तो आपका होता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, ये हो गया आपका आहार, ठीक है। अब आहार को कितने तरीके से हमने डिवाइड किया? दो तरीके से। दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है पौधे से, ठीक है। अब आपका जो सेकंड होता है वो होता है जानवरों से। तो ये बात यहाँ पे आपको जान लेनी है कि हम आहार को दो तरीके से ग्रहण करते हैं। एक तो प्राणी जो होता है, ठीक है, एक हो गया हमारा पौधे से, एक हो गया जानवरों से, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। और हमने जाना था लास्ट के क्लासेस में कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिसे हम स्वयंपोषी बोलते हैं। ये बात भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आपको फसल से रिलेट करके बताया गया है, और कहीं ना कहीं आपका पोषण, आहार, ये सारी चीज़ें फसल से ही रिलेट करती हैं। पौधे ये आपके फसल से रिलेट करते हैं। इसीलिए आपको इस चैप्टर में मैं ये सारी बातें आपको ध्यान दिला रही हूँ, जिससे आपको सब कुछ याद होता रहे, आपका रिवीजन होता रहे कि आपको लास्ट के क्लासेस में आपने क्या क्या जाना था। क्योंकि आप तब इसमें आपने जो 6 में पढ़ा, 6 से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज आपको 7th में मिली, अब 7 से थोड़ी ज़्यादा नॉलेज आपको 8th क्लास में मिलेगी। इसीलिए आपको टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छे से पता रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वयंपोषी बोलते हैं। पौधे को अपना भोजन तैयार करते हैं और उनके लिए कौन कौन सी निम्नलिखित जो चरण होते हैं, ठीक है, वह कौन कौन सी क्रियाकलाप होते हैं, जिन्हें हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि अगर आप देखेंगे कि किसी भी बीज को हमने, पौधे की उत्पत्ति हुई, कोई भी बीज है, किसी भी बीज से क्या होगा? पौधे की उत्पत्ति होगी। देन हम क्या करते हैं? उसको अनाज के रूप में हम उसे खा लेते हैं, ठीक है, हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम खा लेते हैं, उसका खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, जिससे हमारा जो जीवन है उसको हम लोग उसका विकास करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है और आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग घर से पहले पढ़ लें, उसके बाद में तब हम कल इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे से वो टॉपिक समझ आ पाएगा। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा काफ़ी अच्छे से एक बार इसकी रीडिंग लगा लें, तो आपको काफ़ी अच्छे से टॉपिक वाइज समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ कि आप इस चैप्टर की काफ़ी अच्छे से रीडिंग भी लगा लेंगे। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।